संगठन मंत्री माननीय शोभा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब मैं जिला के उपाध्यक्ष उसके लिए काम क्या है और हम क्या काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम महीने के बाद एक बार फॉलो अप करने के लिए उसको निरंतरता के साथ नीचे उतारने का काम है। तो इसी के निमित्त ये पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय संगठन महामंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठा रखा जाएगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए इस कार्यक्रम के विशेष रूप से हमारा काम और हमारे द्वारा माननीय मोदी जी की योजनाएं नीचे लेकर के जाने का काम और सोशल मीडिया कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप किसमें और आप बताना ही नहीं तो कैसे तारीख को हमारे माननीय मेरे साथ जुड़ कराया बता देंगे। और दूसरा जो हमारा गैस का सिस्टम है, हम जब भी स्कीम करते हैं हमारे गैस का मोर्चा में हमारे घर में लकड़ी जलती है। श्रीमान चिश्ती जी, हमारे पार्टी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान विभोर जी, मेरे साथ यहाँ आए हैं पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और इस जिले के प्रभारी श्रीमान सरदार वीरेंद्रजीत सिंह जी, हमारे सह प्रभारी भारत भूषण वैद्य जी, हमारे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पोलिंग बूथों का काम कर रहे हैं श्रीमान पवन शर्मा जी, जिला के उपाध्यक्ष, जिला के महामंत्री, हमारे प्रदेश के सभी मोर्चों के स्टेट प्रेसिडेंट्स, मोर्चों के स्टेट के और यहाँ उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधु और भगिनी, मुझे लगता है कि प्रोफेसर गारूराम जी यहाँ पहली बार आए हैं। प्रोफेसर गारूराम जी एससी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप आरएसपुरा से 2008 में एमएलए भी बने थे। उससे पहले आप जो आरएसपुरा में कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें आप साइंटिस्ट थे। 2008 में आपने वहां से नौकरी छोड़ी और चुनाव में आप आए
और 2008 में आपने चुनाव लड़ा और चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जीते हैं। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये पहली बार आए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से आपका परिचय इनका आपसे करवाया। यहाँ उपस्थित सभी मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के महामंत्री, मोर्चों के उपाध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, बहनों और भाई, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन ये एक मूवमेंट है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव में बाहर होना, चुनाव में अंदर होना, इतना ही काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पेरेंट बॉडी के बाद जिला का अध्यक्ष है, जिले का टीम है, मंडल का अध्यक्ष है, मंडल की टीम है, लेकिन इसके बाद पार्टी कहती है कि हमको अपने मोर्चे बढ़ाने हैं। मोर्चे क्या होते हैं? 3 मोर्चे ऐसे हैं, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा। ये सब जगह होगा। युवा मोर्चा सब जगह होगा, महिला मोर्चा सब जगह होगा, किसान मोर्चा भी शहरों को छोड़कर, छोटे छोटे थोड़े शहर हैं हमारे जम्मू में, कुल मिलाकर 37 शहर है थोड़े थोड़े, उन शहरों को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी गांवों में किसान रहता है, तो किसान मोर्चा। ये 3 मोर्चे हैं, ये सब जगह है। और बाकी 4 जाति मोर्चे कई हैं, कई नहीं है। जैसे अभी आया कि एससी यहाँ बहुत कम है, मुझे जस्टिस साहब बता रहे थे कि 0.12% है, कम है। लेकिन इन मोर्चों में जो 4 जाति मोर्चे हैं, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, इन 4 जाति मोर्चों में भी के माध्यम से भी हमने काम किया। इसलिए हम सारे देश भर में भी और जम्मू कश्मीर में भी इन 4 जाति मोर्चों की भी हम टीम बनाते हैं। साथों के साथ मोर्चे की हम टीम बनाते हैं, जिले की टीम होगी, मंडल की टीम होगी, तो ये हमको टीमें बनानी। किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा तो सब जगह बनेगा, लेकिन जहां एसटी है वहां एसटी मोर्चा बनेगा, जहां ओबीसी है वहां ओबीसी मोर्चा बनेगा, जहां माइनॉरिटी है वहां माइनॉरिटी मोर्चा बनेगा। यहाँ तो अलग विषय है, माइनॉरिटी में तो यहाँ हिंदू है, लेकिन सारे देश भर में माइनॉरिटी में मुसलमान है, इसलिए हम उसी माइनॉरिटी को मानते हैं, हमारा स्टेट भी उसी माइनॉरिटी को मानता है। इसलिए माइनॉरिटी मोर्चा एसटी को छोड़कर, गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी, गद्दी को छोड़कर जो बाकी है वो माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी मुसलमान भी है, माइनॉरिटी सिख भी है। इसलिए सिखों में, मुसलमानों में, अगर यहाँ कोई बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट में, अगर यहाँ कोई ईसाई है, ईसाई में, अगर यहाँ कोई जैन है तो जैन में, ऐसे माइनॉरिटी में भी हम काम करते हैं। सभी जिलों पर मोर्चे बने, सभी मंडलों में मोर्चे बने, ये हमारा काम है। जैसे अभी बता रहे थे हमारे बहन जी भी कि 6 तारीख को ये किया, 2 तारीख को ये किया, 5 तारीख को ये किया, हमारे चौधरी साहब भी बता रहे थे। ये तो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों को हमने करना है, हम करेंगे, लेकिन हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, संगठन को बनाना है। मेरा जिला बना हुआ है क्या? मेरा डिस्ट्रिक्ट टीम बनी हुई है, टीम बनी है, डिस्ट्रिक्ट टीम में 4 वाइस प्रेसिडेंट बने हैं क्या? वो एक्टिव है क्या? मेरे 2 जनरल सेक्रेटरी एक्टिव है क्या? मेरे 5 सेक्रेटरी एक्टिव है क्या? मेरे 10 मंडल में मंडल प्रेसिडेंट्स एक्टिव है। अब ये कुल मिलाकर एक 20-22 की टीम बनती। अब बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, ये जो 22 लोग हैं मेरी टीम में, जिला के टीम में, उसमें मैंने मंडल प्रेसिडेंट भी जोड़े। अगर हम मंडल प्रेसिडेंटों को छोड़ देंगे, 4 हमारे वाइस प्रेसिडेंट, 2 हमारे जनरल सेक्रेटरी, 6 हो गए, 5 हमारे सेक्रेटरी, 11 हो गए, 2-3 और है मीडिया सेक्रेटरी, पब्लिसिटी सेक्रेटरी, ऑफिस सेक्रेटरी, ऐसे कुल मिलाकर 15 लोग हैं। पहले तो इन 15 लोगों को पार्टी के साथ जोड़िए, फिर दुनिया को जोड़ने चले हम।
काम तो हमारा संगठन का ये है, तंजीम का ये है कि ये जो हमारी टीम है, ये टीम पार्टी के साथ जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, इसको पार्टी के साथ जोड़ो। फिर पार्टी ने कहा कि भाई महीने में एक बार इनकी मीटिंग करिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग करिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बेयरर्स फैले हुए होंगे, ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग करिए डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमने कहा कि अपने अपने मंडल में, अरे भैया जरूरी है कोई कि कुर्सी पर और छत के नीचे बैठना है? किसी मंडल में जाकर, किसी पार्क में, किसी चौराहे पर जाकर मीटिंग कर सकते हैं। सबकी मीटिंग यही क्यों करनी है? क्या हम अपने मंडल में मीटिंग नहीं कर सकते हैं क्या? अपने अपने मंडल में मीटिंग करना, महीने में एक बार मंडल की मीटिंग। अब मंडल में कौन आएगा? मंडल में भी वही ऑफिस बेयरर्स आएंगे, 2-3 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, 1-2 सेक्रेटरी होंगे, 1-8 जनरल सेक्रेटरी होंगे, 5-7 लोग होंगे। 5-7 लोग तो किसी घर में भी बैठ सकते हैं। हर महीने उनकी मीटिंग करनी, अपने संगठन के बारे में सोचना, अगर अपने संगठन की बात करनी, संगठन को कैसे बढ़ाना। संगठन होगा तो सब होगा, संगठन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप कितने भी डींगे मार दीजिए, बिना संगठन के कुछ नहीं होगा। ऐसा हमको अपने संगठन को बनाना। फिर हमने कहा क्या 3 महीने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग कमेटी करिए। किसान मोर्चा अपने डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग कमेटी करेगा तो उसमें 40-50 लोग होंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट के वर्किंग बॉडी के मेंबर अभी पीडीडी के 21,000 को पक्का करने की बात आई है, पक्का किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सबको भी पक्का करने की बात हमारी मांग है। पहले से ही है कि भाई डेली वेजर्स को पक्का करना चाहिए, तो डेली वेजर्स पक्का किए जाएंगे, ऐसा हमारा। एक चीज़ लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, लेकिन इस बार देखने को आया कि PHE डेली वेजेस को श्रीनगर में जो है पूरी तनख्वाह मिली, लेकिन जम्मू डिवीज़न में सिर्फ 6 दिन की तनख्वाह, 2 महीने काम करने के बाद 6 दिन की तनख्वाह। सर इस ऐसा नहीं है, कहीं डिस्पैरिटी हुई होगी, कहीं कुछ कमी रही होगी, उसका भी कोई तो जायज़ होगा। मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, मैं अध्ययन करूँगा। फिर कुछ मैसेज हमारे चैनल द्वारा हम तो ये कहते हैं कि लोग अमन रखें, लोग चैन रखें और यहाँ का माहौल अच्छा बने, हमारी जम्मू कश्मीर तरक्की करे। जो पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर में एक अलग प्रकार का माहौल बना है, वो अलग प्रकार का माहौल खत्म हो जाए और पीस आ जाए जम्मू कश्मीर में, यही हमारा है। इसके लिए सब लोगों को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सबको प्रयास करना पड़ेगा कि हम भारत को दुनिया का एक सिरमौर देश बनाएं। यही उसके लिए हम सब आगे आए, यही मेरा चैनल के माध्यम से लोगों को